तो दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलते हुए आईपीएल 2023 के तीसरे मुकाबले में केकेआर के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने किया कमाल। जी हाँ दोस्तों, जिस मुकाबले में केकेआर के धाकड़ बल्लेबाज आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह ने खेली धुआंधार पारी और दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर चौके छक्कों की बारिश करते हुए हैदराबाद के गेंदबाजों की जम के ली क्लास। तो वही दोस्तों गेंदबाजी में एक बार फिर से हर्षित राणा ने किया कमाल, जहां अंतिम की ओवर में 13 रन नहीं देते हुए हैदराबाद के जबड़े से जीत को छीनकर अपनी टीम को दिलाई 4 रनों से रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक बार फिर से केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ईडन गार्डन में खेले गए आईपीएल के तीसरे मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैदराबाद के बड़े फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर केकेआर की टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दोस्तों इसके बाद पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए हैदराबाद की तरफ से भुवनेश्वर कुमार की एंट्री होती है, जहां दोस्तों सुनील नारायण का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर फिल सॉल्ट की एंट्री होती है। दोस्तों इसके बाद पहले ओवर में फिल सॉल्ट का बल्ला जम के गरजता है और बैक टू बैक 2 लगातार चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। जबकि दोस्तों अगले ही ओवर में एक बार फिर से जॉनसन को टारगेट किया जाता है और इसी ओवर में एक छक्का और एक चौके की मदद से 10 रन बटोर लिए जाते हैं। और इस प्रकार से देखते देखते दोनों बल्लेबाज अपना विकराल रूप अपनाते हुए देखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर सुनील नारायण के रूप में कोलकाता की टीम को लगने वाला पहला बड़ा झटका होता है, जो कि दोस्तों शहबाज अहमद की गेंद पर सुनील नारायण एक डायरेक्ट थ्रो के माध्यम से रन आउट होकर मात्र 2 ही रनों का योगदान दे पाते हैं और कोलकाता की टीम को पहला बड़ा झटका 23 के स्कोर पर लग जाता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर सुनील नारायण के आउट होते ही वेंकटेश अय्यर की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद चौथे ओवर में टी नटराजन का विकराल रूप देखने को मिलता है और आते ही अपनी कातिलाना गेंदबाजी से केकेआर के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं, जहां पर टी नटराजन वेंकटेश अय्यर को मात्र 7 रनों के योगदान पर जॉनसन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। वही दोस्तों इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है, लेकिन बिना खाता खोले ही उन्हें भी कमिंस के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है और इस प्रकार से लगातार विकेट गिरने से पूरी तरह से कोलकाता की टीम बैकफुट पर आ जाती है। हालांकि दोस्तों एक छोर से फिलिप सॉल्ट का अविकराल रूप देखने को मिलता है, जहाँ पर दोस्तों फिल सॉल्ट अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद के गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जहां पर दोस्तों दूसरे छोर से नीतीश राणा का बखूबी साथ देखने को मिलता है और पावर प्ले के दौरान टीम का स्कोर 50 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच नीतीश राणा भी जल्दबाजी कर बैठते हैं, जहां पर दोस्तों स्पिन गेंदबाज मार्कंडे त्रिपाठी के हाथों उन्हें 9 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर 51 के स्कोर पर ही कोलकाता के 4 बल्लेबाज डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद रामदीप सिंह की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों फिल सॉल्ट के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए तालमेल के साथ बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर अपनी टीम को इस दलदल से उबारने की कोशिश करते हैं। जहां पर दोनों ही बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं और सबसे पहले 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम के स्कोर को 90 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से रामदीप सिंह अपने ही विकराल रूप दिखाते हुए 5वें गेंद में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। वही दोस्तों दूसरे छोर से फिल सॉल्ट अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि यह साझेदारी और आगे बढ़ पाती, 13वें ओवर की पहली गेंद पर रामदीप सिंह के रूप में 105 के स्कोर पर केकेआर की टीम को 5वां बड़ा झटका लग जाता है, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से कप्तान पेट कमिंस मार्कंडे के हाथों रामदीप सिंह को 17 गेंदों में 35 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए कैच आउट करवा देते हैं और उनकी इस 35 रनों की धुआंधार पारी में एक चौका और 4 गगनचुंबी छक्का शामिल होता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद फिल सॉल्ट मात्र 24 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद 119 के स्कोर पर फिल सॉल्ट के रूप में केकेआर की टीम को 6वां बड़ा झटका लगता है, जहां पर दोस्तों फिल सॉल्ट के बल्ले से अर्धशतकी पारी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आंद्रे रसेल की एंट्री होती है और रिंकू सिंह के साथ मिलकर बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं और हैदराबाद के गेंदबाजों को मसल कर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों असली मजा तो एक बार फिर से रसेल की पारी को देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों रसेल चौके छक्कों की बारिश करते हुए पूरी तरह से हावी होना शुरू हो जाते हैं और मात्र 20 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और अंतिम के 5 ओवरों में दोनों बल्लेबाजों के द्वारा पूरी तरीके से 70 रनों की
पारी खेली जाती है, जहां पर दोस्तों देखते देखते मात्र 24 गेंदों में ही दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है और टीम के स्कोर को 200 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले 200 के स्कोर पर 7वां बड़ा झटका रिंकू सिंह के रूप में लगता है, जो कि अंतिम ओवर की पहली ही गेंद पर देखने को मिलता है। और इस प्रकार से दोस्तों रिंकू सिंह 23 रनों का योगदान देते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से रसेल अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार के एक ही ओवर में छक्कों की बारिश कर देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों पूरी तरीके से हावी होते हुए दोनों ही बल्लेबाज मिचेल स्टार्क के साथ मिलकर अंतिम तक अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। और इस प्रकार से पूरे 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद केकेआर की टीम 7 विकेट गंवाकर 208 रन बना पाती है, जहां पर दोस्तों आंद्रे रसेल के द्वारा 25 गेंदों में 64 रनों की धुआंधार पारी खेली जाती है, जिसमें 3 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल रहते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए हैदराबाद की ओर से मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा की एंट्री होती है, जबकि दोस्तों केकेआर के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से मयंक अग्रवाल पहले ओवर में एक चौका और एक छक्का लगाते हुए 10 रन बटोरते हैं, जबकि दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा का भी बल्ला जम के गरजता है और इसी ओवर में हर्षित राणा की पूरी तरह से लाइन लेंथ खराब कर दी जाती है, जहाँ पर दोस्तों लगातार 3 चौके जड़ते हुए उनके ऊपर दबाव बनाने का काम किया जाता है। और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज मिलकर अपनी टीम को ठोस शुरुआत देने में पूरी तरह से सफल हो जाते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और केकेआर के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों का जम के चालान काटते हैं और उन्हें विकेट के लिए तरसा देते हैं और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम के स्कोर को 60 रनों के पास पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच छठे ओवर की तीसरी गेंद पर मयंक अग्रवाल के रूप में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों हर्षित राणा के द्वारा फेंकी गई तेज तर्रार गेंद पर मयंक अग्रवाल स्वीप शॉट खेलना चाहते थे और 32 के स्कोर पर उन्हें विकेट कीपर सी के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों उनकी इस पारी में 4 चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल रहता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए राहुल त्रिपाठी की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों अभिषेक शर्मा और राहुल त्रिपाठी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं। लेकिन 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और अभिषेक शर्मा के रूप में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को दूसरा बड़ा झटका देखने को मिलता है, जिनके द्वारा आंद्रे रसेल के द्वारा बेहतरीन गेंदबाजी के माध्यम से वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है और उनके द्वारा भी 32 रनों का योगदान दिया जाता है, जिसमें 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल रहते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद मार्करम की एंट्री होती है और मार्करम आते ही विकराल रूप दिखाते हैं, जहां पर केकेआर के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और सुनील नारायण के एक ही ओवर में ताबड़तोड़ रवैया अपनाते हुए चौके छक्कों की बारिश कर देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम के स्कोर को 10 ओवर की समाप्ति के बाद 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 12वें ओवर की चौथी गेंद पर 107 के स्कोर पर हैदराबाद की टीम को तीसरा बड़ा झटका लगता है, जहां पर दोस्तों मार्करम को वरुण चक्रवर्ती विकेटकीपर सी के हाथों कैच आउट करवा देते हैं 18 रनों के निजी स्कोर पर। दोस्तों इसके बाद राहुल त्रिपाठी भी मात्र 20 रनों का योगदान दे पाते हैं और एक बार फिर से सुनील नारायण उन्हें हर्षित राणा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अब्दुल शामद की एंट्री होती है, जहाँ पर दोस्तों अब्दुल शामद और हेनरिक क्लासेन का कोहराम देखने को मिलता है, जहाँ पर दोस्तों हेनरिक क्लासेन तो बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए केकेआर के गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं और मात्र 26 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और इस मुकाबले में एक बार फिर से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को बनाए रखते हैं और जीत की दहलीज पर लाने की पूरी कोशिश करते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों देखते देखते दोनों बल्लेबाज अपना विकराल रूप अपनाते हुए केकेआर के गेंदबाजों पर पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और सनराइजर्स हैदराबाद एक बार फिर से जीत की दहलीज पर आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन दोस्तों अभी भी अंतिम ओवर का खेल शेष बचा रहता है, जहां अंतिम के 6 गेंदों में एक बार फिर से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 13 रनों की दरकार होती है और अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा की एंट्री होती है और इसी ओवर में 2 विकेट लेकर हैदराबाद को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी लय में दिखाई दे रहे हेनरिक क्लासेन को 63 के स्कोर पर चलता कर देते हैं, जहां पर सुयश शर्मा के द्वारा बेहतरीन कैच के माध्यम से उनकी पारी का अंत कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर इस मुकाबले में 5 रनों की दरकार होती है। लेकिन दोस्तों एकदम शानदार गेंदबाजी करते हुए हर्षित राणा इस मुकाबले में अपनी टीम को 4 रनों से जीत हासिल करवा देते हैं और इस प्रकार से केकेआर की टीम रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 4 रनों से परास्त कर देती है।